एक दिन पहले यानी सोमवार को करीब शाम के 4:18 पर भूकंप के झटके महसूस हुए थे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को पूरी तरह से डरा दिया। ऊंची इमारतों में रहने वाले और बिस्तर पर बैठे लोगों को भूकंप की तीव्रता का एहसास हुआ। इससे ज्यादा घबराने वाली बात यह है कि आज तड़के सुबह फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.2 थी। इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी बताया जा रहा है। तीव्रता के कम होने के कारण लोगों को ये महसूस नहीं हुए, मगर 4 से ऊपर भूकंप टेंशन देने वाला होता है। वहीं बार बार भूकंप आने के कारण लोग सदमे में हैं। लोगों के जहन में एक बात और कौन रही है कि आगे धरती के नीचे चल क्या रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। यूजर्स कई फिल्मों के सीन लगाकर ये बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जीना कितना दूभर हो गया है। घर के भीतर रहे तो भूकंप का डर और बाहर निकले तो पॉल्यूशन का डर। नोएडा, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में इससे पहले झटके महसूस हुए थे। शुरुआती रिपोर्ट में भूकंप का केंद्र नेपाल के जुमला क्षेत्र बताया जा रहा था। नेपाल के स्थानीय समयानुसार भूकंप शाम के करीब 4:16 पे आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.6 थी। आज आया भूकंप टेंशन पैदा कर रहा है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को ही रात 11:30 बजे के करीब नेपाल में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के तेज झटके दिल्ली, नोएडा तक महसूस किए गए थे। इस भूकंप से नेपाल में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। नेपाल में शनिवार को भी 4.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। अभी लोग इस संकट से उबरे भी नहीं थे कि फिर से धरती डोल गई। गनीमत यह रही कि शुक्रवार को रात आए भूकंप के कारण भारत में लोग सुरक्षित रहे, लेकिन जो रात में जगे थे उन्होंने बताया कि हाल के सालों में इतना तेज झटका उन्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ। एक्सपर्ट बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में माना जाता है। यहां बड़े भूकंप की आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह कब तक आएगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है और जो उथल पुथल पैदा करती है वह भूकंप के रूप में हमारे सामने आती है। नेपाल में बार बार भूकंप आने और दिल्ली तक महसूस होने की भी वजह है। नेपाल दुनिया के उन सबसे डेंजरस जोन में शामिल है जहां टेक्टोनिक प्लेटें सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में है। उसका असर उत्तर भारत तक होता है, क्योंकि वह उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े नुकसान की आशंका रहती है। इससे इमारतें भी गिर सकती हैं और नींव तक दरक जाती है और नुकसान भयंकर हो जाता है। 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप बेहद विनाशकारी होता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।